नमस्कार साथियों, देव टेस्टों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती का आज 22वां एपिसोड। आज इस 22वें एपिसोड में हम लोग अगेन धनु की ही राशि और धनु की राशि के अंतर्गत आने वाला जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, उसकी बात करेंगे। धनु की राशि हो और उसमें भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, शनि की जब साढ़े साती इस पे आती है या शनि का ढैया आता है या फिर जीवन के किसी भी अंश में पहले बीच या बाद में जब भी यदि आपको परेशानियां हो रही हैं, आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रगति, आपकी स्पीड रुक सी गई है, तो फिर हम कैसे जानें कि इनमें दोषी कौन है और किसके कारण ऐसा होता है। तो आज हम 22वें एपिसोड में धनु की ही राशि पूर्वाषाढ़ा और साथ ही साथ जिनको अपनी राशि का पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी अपनी कुंडली बनवाई ही नहीं या फिर उनको अपने डिटेल्स नहीं पता है जिसके माध्यम से वो कुंडली बनवा सकें, तो फिर उनके जो नामाक्षर हैं, तो जिनके भी नाम भू, ध, फ और ढ इन 4 अक्षरों से शुरू हो रहे हों, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। भू, ध से धनुष, फ से फल और ढ से ढक्कन। तो भू, ध, फ, ढ से जिनके भी नाम शुरू हो रहे हों, वो कैसे इन विषयों को जानेंगे, कैसे इनको देखेंगे। सबसे पहली बात, जो धनु राशि है, तो धनु राशि के नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब इसमें भी जो इनके अंतर्गत पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र आता है, तो देखिए पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र 3 तारों को मिलकर के बनता है और ये जब नक्षत्र आता है तो बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब भूमि हरी भरी हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है कि यह नक्षत्र ही जल वाला नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी देवता शुक्र बन जाते हैं। अब जब भी हमारी कुंडली पर या फिर इन नामों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यदि उनकी कुंडली में उनकी राशि पर कभी भी यदि शनि की साढ़े साती अथवा ढैया आता है, आपको पता चलता है, और ना भी पता चले तो जीवन के जिस भी अंग में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो नामाक्षर की जैसा मैंने बताया भू, ध, फ, ढ, ये जो नाम वाले हैं, ये क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कुंडली में उनके शुक्र की अवस्था कैसी है। देखिए उनके राशि के स्वामी बृहस्पति जरूर हों, लेकिन यदि शुक्र इस कुंडली का अच्छा है, किसी अच्छी जगह पर उच्च राशि में कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो आपके सारे ग्रह खराब हों फिर भी आपके जीवन को हमेशा लाभकारी ही बनाएगा। मैं धनु की जब से एपिसोड शुरू हुआ तब से मैं बताते चल रहा हूं कि देखिए स्वभावतः यह लोग धनी होते हैं, लेकिन उनके धन का तरीका या जीवन में घटित होने वाली समस्याओं का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, डिसमैच करते जाता है। तो इसमें भी जो लोग पूर्वाषाढ़ा के हैं, वो सबसे पहले शुक्र की अवस्था को देख लें। इनकी कुंडली में के जिस भी भाव में शुक्र बैठा हो, 12वें भाव में से कहीं भी शुक्र हो, अच्छी अवस्था में बस होना चाहिए। फिर इनके ऊपर उन साढ़े साती का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, ढैया का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा और हर बाधाओं को पार करते हुए यह धनी ही होंगे। लेकिन जैसा कि धनु का स्वभाव है, एक कोई पुरानी बीमारी भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि जल इस नक्षत्र का प्रमुख बनता है, जल ही इसका तत्व है, तो आपको जल से जुड़ी हुई चीजें, जल से जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप यदि जल के माध्यम से करते हैं तो ये आपको बहुत सारा लाभ देगा। लेकिन साथ ही साथ यात्राएं भी बहुत कराता है। ये लगभग देखा गया है कि जो इन नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं, धनु में ही जो पूर्वाषाढ़ा के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए घर से हमेशा लगभग ज्यादातर दूर ही रहते हैं। इनकी जो परसेंटेज आप देखेंगे तो दूरी की ही देखेंगे। अब रीजन क्या है, कारण समझिए। गुरु
धनु के स्वामी हो गए, राशि के स्वामी हो गए, तो यह धन के प्रति प्रेरित करेंगे, क्योंकि गुरु जिन भी राशियों के स्वामी होते हैं उस राशि के लोग धन को कमाने के प्रति बड़े इच्छुक रहते हैं। बड़ी कम उम्र में ही यह लोग अपने आप को जो है एक्टिव कर देते हैं धन को कमाने के लिए, और धन को जोड़ते भी हैं। ये एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट प्लान अगर इनसे पूछें तो इनसे बेहतर आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बता नहीं सकता है। ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो अपने खर्चे को निकाल कर कम से कम 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करिए ही, पर ये आपको बताएंगे कि नहीं 20 नहीं 50 से 60 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य होता है धनी होना। लेकिन अगर वह धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ रहे हों, या फिर उनका नाम का जो जिससे नाम उनका शुरू होता है उसके पहला अक्षर भू ध फ ढ हो, तो फिर यह जल से जुड़े हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ ही साथ अपने घर से दूरी बना करके, या वो इनके स्वभाव में ही होता है कि ये घर से दूर ही लगभग रहते हैं, विदेशों में ही रहते हैं। तो यदि ऐसा कार्य करते हैं ये, तो इनके लिए लाभ होगा। यानी धन तो कमाना है, ये तो इनकी राशि कह रही है, लेकिन इनका नक्षत्र कह रहा है कि धन आप कहाँ कमाएंगे? तो भैया दूर हो जाइए, आपकी यात्रा दूर होगी। और एक बात और मैं बता दूं कि ज्यादातर देखा गया है कि इनकी अपने माता पिता से बहुत कम बनती है। जो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक होते हैं वह माता पिता से उनका संबंध बड़ा अच्छा नहीं होता है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि माता पिता से संबंध अच्छा बनाएं। यदि आपके अंदर वह गुण नहीं है तो उसको आप डेवलप करिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी जो गुरु होते हैं, जो धन को देने वाले हैं, वह आपके प्रति जो है अच्छे नहीं रहेंगे। तो क्या करना है? आपने दोनों को बैलेंस करना है। गुरु के स्वभाव को भी देखिए, इनको बताने का तात्पर्य मात्र यह है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। आप ग्रह के स्वभाव को समझ करके अगर वही चीजें अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो भी चीजें आप चाहें, क्योंकि हर राशि, हर नक्षत्र का व्यक्ति, हर नाम का व्यक्ति आपको इस दुनिया में सफल मिल जाएगा। वो चाहे जिस क्षेत्र में सफल हो, पर जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने राशि नक्षत्रों का तारतम्य बना लिया है। उसने उन दोनों के स्वामी ग्रहों का जो स्वभाव था ना, उस स्वभाव को अपने अंदर डेवलप कर लिया है। तो मैंने तो जनरली चीजें आपको ये बता दी कि विदेश की यात्रा या विदेशों में ही रहना लगभग संभव होता है, और उसका एक ही कारण मात्र होता है कि हमको धन को अर्जित करना है। जीवन के अन्य पहलू छूटते चले जाएं, डजंट मैटर, लेकिन हमें धन को अर्जित करना है, यही एकमात्र इनका लक्ष्य होता है पूर्वाषाढ़ा के लोगों का। लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता के प्रति भी ये अच्छा स्वभाव नहीं रखते हैं, और अगर ऐसा है तो इसमें आप सुधार लाएं। साथ ही साथ अपने शारीरिक वेट को, अपने वजन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, और व्यायाम जरूर करें, क्योंकि ऐसे लोगों को मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज होने के शंकाएं ज्यादा रहती हैं, और लगभग ऐसा देखा गया है कि बड़ी कम उम्र में ही इनको डायबिटीज का ये शिकार हो जाते हैं। तो जब भी आपके जीवन में दिक्कतें कोई आ रही हो, प्रॉब्लम दिख रहा हो, तो आप शुक्र की स्थिति को कुंडली में देखें, शुक्र की अवस्था कैसी है। यदि शुक्र इस कुंडली के सही हैं तो आपको फिर कोई भी चीजें ब्रेक नहीं कर सकती है। तो शुक्र और गुरु यही दोनों आपका स्वामित्व करते हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में जब भी कभी कोई परेशानी दिख रही हो तो आप जल यानी वरुण की पूजा शुरू कर दें। अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं? तो जल का दान करें, पेय पदार्थों का दान करें, लोगों को जल की कमी ना होने दें, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं। तो जब तक आप वरुण की पूजा करेंगे, जल के देवता की पूजा करेंगे, आपका शुक्र निश्चित तौर से सही रहेगा, और यही आपके जीवन में धन के आगमन का कारण भी बनेगा। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस, ये फैक्ट अच्छे लगते होंगे। अगर आपके लिए ये यूजफुल हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, जो कि मेरा चैनल है डेप्थ एस्ट्रो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करके हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद।